जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पशुपालन क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। हीफर रियरिंग यूनिट्स योजना के तहत किसान आधुनिक डेयरी पद्धतियों को अपना रहे हैं और अपने पशुपालन को नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मैंने 1.5 साल पहले ये हीफर यूनिट यहाँ कायम किया, हीफर यूनिट, जिस पर गवर्नमेंट ने उस टाइम हमारे को 10 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर दिया, जो बगैर तवारत बगैर किसी हिचकिचाहट के हमने रिकवर किए। तब से लेकर आज तक 14 महीने से मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ और इनको पालता हूँ। इसमें से 3 गायें जिनकी डिलीवरी, जिन्होंने बच्चा दे दिया, जिनकी डिलीवरी हो गई, उनकी जो डेली जो उनकी ये प्रोडक्शन थी दूध की, वो 20 से 25 लीटर दूध है उनका। अच्छा, बाकी ये सारी हैं, ये सारी जितनी भी गायें हैं ये गबन है इस टाइम। इनका 8वां और 9वां महीना है और 2 गायों का 7वां महीना है। बाकी ये सब अब उम्मीद यही है कि जब ये इनकी सब की डिलीवरी हो जाएगी तो इनकी एवरेज 20 से 25 लीटर दूध की गारंटी होगी और इससे हमारे खानदान और इसके अलावा 2-3 बंदे इसके साथ लगे हुए हैं, उनका रोजगार बनता है। और साथ ही हमारी ये कोशिश है कि जो यहाँ से दूध सप्लाई हो जाएगा किसी घर वाले को या किसी डेयरी फार्म को या कहीं भी हो, तो उसका वो प्योर हो, क्वालिटी वाला हो और मियारी हो। तो ये मुझे बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री ने कैसी आपकी हैंड होल्डिंग की? बिल्कुल टाइम पर इनकी वैक्सीन आती है, देखभाल के लिए आते हैं और उन्होंने अभी तक 100% से सपोर्ट किया इसका। तो ये बताइए कि क्या प्रोसीजर, कैसे आप पालते हैं, इनको क्या खिलाते हैं? हम इनको शुरू से ही, जब मैंने इनको लाया, जो उनको वहाँ की उनको गुज़ा मिलती थी, साइलेज और फीड और गुड़ वगैरह, वैक्सीन वगैरह, ये तो हम क्या, ये घास वगैरह तो हम ये चोकर वगैरह तो हमने कभी इनको दिया नहीं। तो हम इनके लिए मौजूद यही रहा, साइलेज और फीड। हम देख रहे हैं कि हर एक हाउस होल्ड में जो है दूध की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो कैसा स्कोप आप समझते हैं इस कारोबार में? तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे जरिए से मुझे पहले नंबर पर मुझे खुद को और इसके अलावा सबके जरूरियात यहाँ से पूरी हो जाएंगी। ये मेरे लिए फख्र की बात है। तो ये मुझे बताइए कितना दूध आप यहाँ से जो है बाकी जगहों पे बेचते हो और क्या तरीका रहता है बेचने का? यहाँ से तो हम अभी तो कुछ घर वालों को दूध देते हैं और इसके अलावा जो हमारे पास दूध बचता है, यहाँ तो कुछ 2-3 दुकानदार हैं, उनको हम देते हैं, आगे वो सप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा आज के बाद 15-20 तारीख के बाद हमने अपना यूनिट खोला है, जहाँ यहाँ का दूध और उनका दूध भी जमा होके उसकी दूध की सारी क्वालिटियाँ वहाँ तैयार हो जाएंगी। हम देख रहे हैं बेरोजगार लड़के बैठे हुए पढ़े लिखे तो कोई काम नहीं करते। इस मतलब ये जो शोभा है इसमें कैसा जो है स्कोप देखते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर किसी को ये ख्याल होगा कि मैं बेरोजगार हूँ और वो अपनी खुद ही को भलाई ताक रखे और ऐसे यूनिट कायम करेंगे तो वही बेरोजगारी का नाम ही नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कैसे सब्सिडी, कैसा प्रोसेस रहता है, कितना इजी होता है? सब्सिडी तो पहले ये देते हैं, लेकिन हमने इनको डिमांड की थी, जो इनके ऊपर लागत लग जाती है, हमारे को पर मंथ 1 लाख रुपए खर्च आता है। अगर इस पर जो यहाँ चारा आता है या बाकी फीड वगैरह, अगर इस पर सब्सिडी होगी तो ये सबसे बड़ा जरिया है रोजगार का। इस वक्त अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करेंगे तो इस वक्त जो हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज 176,000 टन्स मिल्क ईयरली हमारा निकल रहा है इस वक्त। और जो हमारे टोटल इस वक्त डेयरी यूनिट्स है वो हमने 242 यूनिट्स हमने डेयरी काउस दिए हैं। तो जो हमने ये गाय दी हैं उसमें से 264 उससे जो हमारा बूस्ट मिला है वो तो 5,000, हमारा जो डेली मिल्क प्रोडक्शन 5,000 लीटर्स, और जो हमारा बूस्ट मिला है वो है 3,456 लीटर्स पर डे हमारा उससे बूस्ट मिला है। बाकी जो हमने बेनिफिशरीज इसमें कवर किए हैं IDDS में वो है 170 बेनिफिशरीज। तो जो अमाउंट हमने रिलीज किया है वो है 228.39 lakhs हमने किया है आज तक। इसमें जो हमारी वो एक्सपेंडिचर जो ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिडी वो हमने रिलीज किया है।
तो बाकी तो हमारे पास और भी स्कीमें हैं। हमारे पास P23 है, P25 स्कीम एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है P28। तो जो P23 है उसमें तो हमने तो 126.41 लाख हमने सब्सिडी दी है। उसमें तो हमने 3 सैटेलाइट हीफर यूनिट्स दिए हैं आज तक, और 7 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स और 1 वैल्यू एडिशन। तो सर ये बताइए कि एक फार्मर को आप कैसे एम्पावर करते हैं, ये जो सब्सिडी देते हैं क्या प्रोसीजर रहता है इसका? सर जो हमारा इस वक्त रूटीन है, आपको पता है जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है इसमें तो बहुत ही एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट इसमें तो ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट रहता है फार्मर के लिए, और इसमें तो आउटपुट भी ज़्यादा रहता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहती है। आपको पता है कि इस वक्त मिल्क की बहुत ज़रूरत है हमें, और ये जो मिल्क है ये तो आइडियल फूड है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसमें तो तमाम न्यूट्रिएंट्स, इसलिए तो मिल्क की जो हमें ज़रूरत है हमें अभी भी मिल्क की ज़रूरत है। और हमारे जो डायरी यूनिट्स इस वक्त हम डाल रहे हैं, हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो रूरल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स को हम इकोनॉमिकली हम उनका मॉरल और उनको फाइनेंशियली हम असिस्ट कर रहे हैं ताकि वो खुद अपना रोजगार कमाएं। तो ये सर बताइए कि बेरोजगारी पीक पे है, तो ये जो आपका ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है कैसे ये जो लड़के जो है इसमें फायदा उठा सकते हैं आपके डिपार्टमेंट के थ्रू? हमारे तो इस वक्त 18 साल से लेकर 58 ईयर्स ओल्ड जो लड़के हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे लड़कियां हैं, औरत हैं, वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और मैं एक बात है कि एक आदमी को खुद एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं, मतलब उसको एम्प्लॉय नहीं, उसको एम्प्लॉयर बनना चाहिए। उसको खुद अपना आपका नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसा काम करना चाहिए जो जिसकी वजह से वो 10 लोगों को और रोजगार मुहैया करे। तो माशाल्लाह जो हमारा डिपार्टमेंट है इसमें वो पोटेंशियल है, इसको तो बहुत रोजगार मिलेगा, रोजगार की अवेन्यूज है इसमें बहुत। तो हमने देखा एक एग्जांपल है जलालुद्दीन भट्ट मोइनवा कुलगाम का। yes. तो ये बताइए कि क्या सिक्योरिटी थी उन्होंने, तो कितना होगा? जलालुद्दीन भट्ट तो उसने लिया था सैटेलाइट हीफर यूनिट, उसमें तो वो 10 जिसको हम कहते हैं बिछड़िया हीफर्स, और उसने वो बाहर से मंगवाए हैं। उसमें तो हमने उसको 10 लाख हमने उसको सब्सिडी 10 लाख रुपए दिया है। उसमें 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, और 5 लाख हमने उसको दिया है उसके लिए जो हिफर्स लाए उसके लिए। दूसरा उसके पास तो वैल्यू एडिशन का भी इस वक्त है, उसमें हम 25 लाख दे रहे हैं, उसमें 20 लाख तो उसमें दे रहे हैं हम, उसका जो उसको कहते हैं वो मशीन 3 लाख देते हैं गाड़ी के लिए, और 2 लाख देते हैं हम वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट में बताइए सर क्या मैसेज रहेगी आपको कुलगाम की आवाम को, कैसे इन स्कीम्स का फायदा उठाए? मैं तो मेरी यही अपील है, रिक्वेस्ट है, जो हमारा यूथ है इधर, जो हमारे वो वुमेन फोक है, जेंट्स है, उनको मेरी तरफ से यही मैसेज है, आप आइए, हम आपका इस्तेमाल करें, और हमारी जो डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीमें हैं आप उससे इस्तेफादा हासिल कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।